Very good morning, students. As you know, we have completed why were reform introduced in India. Now, second video, we understand economic reforms. What is the meaning of economic reforms? Economic reform means the structural adjustment in long-term, multi-dimensional package of various policies, right? Like liberalization, privatization, and globalization, and program for speedy growth, efficiency in production, and make a competitive environment. And economic reform were adopted by इंडियन गवर्नमेंट इन 1991 से। तो इसमें हमने इकोनॉमी रिफॉर्म को समझा है। इकोनॉमी रिफॉर्म क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बनाया गया और उसमें जो है अलग अलग पैकेज बनाए गए। इस पैकेज का नाम लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था। ये किसके लिए था? ताकि हमारा जो है ग्रोथ तेज़ी से बढ़े, स्किल्स बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े एंड एक कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर सकें, राइट। ये हमारी गवर्नमेंट ने 1991 में इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। Got it? Now we understand second factor responsible for economic reforms, which I have already explained you. कौन कौन से रीजन थे? फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज इम्पोर्ट ग्रू फास्टर देन एक्सपोर्ट्स। हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा था क्योंकि जो है हम इम्पोर्ट और ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट रिजल्टेड रिपेमेंट क्राइसिस। और जो हमारा जो विदेशी जो है मुद्रा भंडार कम हो रहा था तो इसमें जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो हम रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे। अगर विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो हमें जो है हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसके बराबर हम जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रू फास्टर देन रेवेन्यू। तो हियर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली, राइट, which look after the expenditure of the government and the revenue of the government. And it is here is the revenue of the government is less than the expenditure of the government, right. So government face the fiscal deficit problems because means government के पास जो revenue बहुत कम रह गया, right. Fourth is the rise in price which has a negative impact on investment. प्राइस हाई हो गई थी और इन्वेस्टमेंट का पे जो है असर इसका उल्टा हो रहा था। फेलियर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, वेरी लो रिटर्न्स ऑन हाई इन्वेस्टमेंट। और जो गवर्नमेंट जो एजेंसी थी, ऑर्गेनाइजेशन थे, उनका जो बहुत जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसके बदले रिटर्न कुछ भी नहीं आ रहा था, राइट। गल्फ क्राइसिस इंक्रीज क्रूड ऑयल प्राइस विच नेगेटिवली अफेक्टेड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। गल्फ ईरान इराक में जो है तेल के दाम भी बढ़ गए थे, उसकी वजह से भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ा। हाई रेट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग कॉलोस ऑफ सोवियत ब्लॉक्स। और एज यू नो दैट ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991, राइट, इट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी आल्सो, राइट, बिकॉज अर्लियर्स द USSR is our allies and mostly help us in many areas, but due to the collapse of the Soviet Union in 14 parts, India also get affected, or our economy also get affected, right. Now students, we understand these economic reforms, factor responsible for economic reforms, and now we understand meaning of new economic policy. Students, new economic policy, we understand the meaning of new economy. The new economic policy comprises of various policy measures and change introduced since 1991. The thrust of new economic policy is toward creating more competitive environment as means to improve the productivity and efficiency in the economy. The main objective of new economic policy is to promote competitive and efficiency. जो इकोनॉमिक पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव था, एक तो प्रोडक्शन बढ़ाना था, दूसरा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करना था, और इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड आल्सो इम्प्रूव द इफ़िशियंसी इन द इकोनॉमी। मीन्स इफ़िशियंसी मीन्स इसकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाना था, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफर टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस। और क्या थे उसमें? लिबरलाइजेशंस और रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट टैरिफ। इम्पोर्ट टैरिफ में छूट दी गई थी जो टैक्सेस में
डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट और ओपनिंग द मार्केट फॉर प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स, प्राइवेट भी के लिए भी छूट दी गई थी और फॉरेन जो है एंटरप्रेनर है उनको भी छूट दी गई थी। रिडक्शन ऑफ टैक्सेस टू एक्सपेंड द इकोनॉमिक विंग्स ऑफ द कंट्री, और बहुत सारे जो प्राइवेट में जो है जो ये सिस्टम था टैक्स सिस्टम उसको भी उसमें भी छूट दी गई, और ताकि जो है यहाँ पे एक पॉलिसी आ जाए लिबरलाइजेशन, मीन्स उदारीकरण हो जाए, छूट दी जाए, राइट। तो ये इसका मीनिंग है। होप यू अंडरस्टैंड इट। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड मीनिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन दिस वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, हैव ए ग्रेट डे अहेड।